जय श्री कृष्णा। नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग शरीर और आत्मा का दिव्य रहस्य। आज का अध्याय बहुत गहरा है। आज हम जानेंगे हम वास्तव में कौन हैं। क्या हम यह शरीर हैं या इस शरीर के भीतर कोई और भी है जो देख रहा है, सोच रहा है, अनुभव कर रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य खोल देता है। तो आइए पूरे मन से इस ज्ञान को ग्रहण करें। क्षेत्र क्या है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात खेत। जैसे खेत में बीज बोए जाते हैं और समय के साथ फल उगते हैं, वैसे ही इस शरीर में कर्मों के बीज बोए जाते हैं और उनका फल हमें मिलता है। यह शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब मिलाकर हमारा क्षेत्र बनता है। यह बदलता रहता है, बचपन, युवा अवस्था, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। लेकिन क्या यह परिवर्तनशील शरीर ही हमारी सच्ची पहचान है? क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान आगे कहते हैं, जो इस शरीर को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। यह आत्मा जन्म नहीं लेती, यह मरती नहीं, इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। यह शाश्वत है, अविनाशी है और यही हमारी असली पहचान है। जब हम स्वयं को केवल शरीर समझते हैं तब हम दुखी होते हैं, हमें अपमान से पीड़ा होती है, मृत्यु से भय लगता है। पर जब हम समझ लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ तो भय समाप्त हो जाता है। सच्चा ज्ञान क्या है? भगवान बताते हैं, सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई नहीं है। सच्चा ज्ञान है विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु के प्रति श्रद्धा, आत्म संयम, विषयों से विरक्ति, जन्म मरण के दुख को समझना। जो इन गुणों को अपनाता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ है अपने भीतर झांकना, परमात्मा की उपस्थिति। भगवान कहते हैं, मैं ही सबके हृदय में उपस्थित हूँ। वह न केवल मंदिरों में है बल्कि हर चीज में है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही परमात्मा सबके भीतर चेतना के रूप में विराजमान है। पर अज्ञानता के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते। प्रकृति और पुरुष। भगवान कहते हैं, प्रकृति है शरीर, मन, इंद्रियां, पुरुष है आत्मा। जब आत्मा प्रकृति से जुड़ती है तब जन्म मरण का चक्र चलता है। पर जब आत्मा समझ जाती है कि यह प्रकृति से अलग है तब वह मुक्त हो जाती है। यही मोक्ष है। जीवन में इस अध्याय का महत्व, यदि हम समझ लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। दुख अस्थायी है, सुख भी अस्थायी है। परमात्मा मेरे भीतर है तो जीवन बदल जाता है। हम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं, हम संतुलित हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज भगवान ने हमें आईना दिखाया है। हम जो देखते हैं यह केवल शरीर है, पर जो अनुभव करते हैं वह आत्मा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार लेते हैं तो जीवन में भय नहीं रहता, क्योंकि तब हम जानते हैं हम नष्ट होने वाला शरीर नहीं है बल्कि शाश्वत आत्मा है और आत्मा का संबंध सीधे भगवान से होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।